हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2026 से वेक्टर का एक प्रॉब्लम आया है। तो अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करें तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो बोला गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। पी क्यू आर बी द पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। आपको बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो दिया गया है आपको। कितना दिया गया? अंडर रूट ऑफ 21। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड है वो दिया गया कितना? 3। और आपसे बोला गया है कि ए वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कि जो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओपीआर है उसका आप ट्रेंगल एपीआर का आप एरिया बता दीजिए, राइट। तो अगर आप देखो तो ये अगर O है, ये P है और ये R है, तो उसने ऑलरेडी बोला था कि जो P है वो A वेक्टर है, P पॉइंट है वो A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है, राइट। और ऐसे ही R जो है वो क्या है? A प्लस B। तो अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो सिंपली एरिया ऑफ ट्रेंगल OPR क्या हो जाएगा? हो जाएगा हाफ ऑफ A क्रॉस A प्लस B, राइट। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो A क्रॉस से क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, राइट। तो अब ए क्रॉस से होता कितना है बताओ? ए क्रॉस से तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब हमें ए क्रॉस मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। मतलब हमें साइन थीटा पता लग जाए, मॉड पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखते हो, ए का डॉट करते हो अंदर, तो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए डॉट ए किसके बराबर हो गया बताओ? ए डॉट बी के, राइट। ए डॉट ए किसके बराबर है? ए डॉट बी। तो अब इसका मैं यूज बाद में करूंगा, राइट। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा वो ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा, राइट। तो आप क्या करो, अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। हमने पता है कि अगर इस तरीके की इक्वेशन आती है वेक्टर में तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा 21। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ? 21 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस का 2 ए डॉट बी कितना हो जाएगा बताओ? 9 हो जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से। तो मैंने एक इक्वेशन ये हो गई, और ऐसे ही इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो है 9 है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, यहाँ बचेगा 4 टाइम्स ए डॉट बी, राइट। और इधर सब्ट्रैक्ट करो तो ये बचेगा कितना? 12, राइट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए डॉट बी की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 3, राइट। तो अगर ए डॉट बी 3 है तो मैं इसको यूज कर लूंगा यहाँ पे। इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो ए वेक्टर कितना आ जाएगा बताओ? √3 आ जाएगा। तो इसको आप यूज करेंगे बाद में यहाँ पे। तो अब हमें बी वेक्टर का भी मॉड निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करो, इक्वेशन 1 का यूज कर लो जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, इसका। तो अगर आप इसका यूज करोगे तो देखो यहाँ से आपको बी वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? अब देखो हमें पता है कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है? ए डॉट बी ये वाला मॉड ऑफ ए की स्क्वायर है। तो मैं इसको लिखूंगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21। तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 21 हो जाएगा। हमें मॉड ऑफ ए तो पता ही है 3 है, तो उसका स्क्वायर 3 है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर 21। तो यहाँ से मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 21 माइनस 9। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, राइट। तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर अगर 12 है तो मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 इसका मतलब कितना हो गया? 2√3, राइट। तो मॉड ऑफ बी कितना है बताओ? 2√3, ओके। तो हमें मॉड ए भी पता लग गया और मॉड बी भी पता लग गया। अब हमें पता करना है सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए आप यूज कर लो इसका
हमें पता है कि ए मॉड ए का स्क्वायर जो है ए डॉट बी होता है, राइट। अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया था इक्वेशन बन यहाँ पे, तो इसका यूज कर लो। मॉड ऑफ ए तो हमें पता है कितना है, 3 है, तो उसका स्क्वायर 3 है, राइट। तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी और ये कॉस थीटा, तो ये 3 और ये √3 और ये मॉड बी कितना है, 2√3 और ये कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे तो 3 इक्वल टू 6 कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। तो कॉस थीटा आपको मिल जाएगा कितना, 3/6। 3/6 का मतलब है कॉस थीटा हमारा कितना है, 1/2। अगर कॉस थीटा 1/2 है तो थीटा कितना हो गया बताओ, 60 डिग्री, राइट। थीटा 60 है, तो आप पुट कर लो सारी वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1/2। मॉड ए कितना था हमारा, √3 था। मॉड बी कितना था, 2√3। और सीटा को 60 यहाँ पुट कर दो, साइन 60। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और साइन 60 कितना होता होता, √3/2। इसका मतलब जो एरिया आएगा ओपीआर का, वो कितना आ जाएगा, 3√3/2। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी मैच करता है, राइट। तो इस तरीके से ये वेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मिल गया, 3√3/2, राइट। तो थैंक यू।